गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी क्लास 4। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण। फर्स्ट है अपना भाषा, टॉपिक है अपना भाषा। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने भावों और विचारों को प्रकट करने की जरूरत होती है। इसके लिए हम सभी बोलकर और लिखकर अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और सुनकर पढ़कर दूसरों के भावों को जानते और समझते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा भावों व विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। बच्चों देखो, हम भाषा क्या है? भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। जब हम अपने विचार किसी को बताएंगे, या तो हम बोल के बताएंगे या हम लिख कर बताएंगे। जैसे कि मैंने लिखा और आप उसे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। मैं बोल रही हूँ तो आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो ये भाषा के ही रूप है ना। हम अपने विचारों का आदान प्रदान इसी तरह करते हैं, या तो लिखकर करेंगे या हम बोलकर करेंगे। इसे ही हम भाषा कहेंगे। अब भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं बच्चों। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा हम अब लिखित भाषा किसे कहेंगे? पहले हम समझेंगे लिखित भाषा क्या होती है। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित रूप कहलाता है। इसी तरह हम लिखेंगे दूसरी मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है। सुनकर समझता है। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो बच्चा आप समझ गए होंगे कि भाषा किसे कहते हैं? लिखित रूप और मौखिक रूप, दोनों आपके समझ में आ जाओगे। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा लिपि।
लिपि। अब लिपि किसे कहते हैं ना, किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा या भाषा को समझने के लिए या लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं, या लिखने का जो तरीका होता है उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। जैसे हिंदी की कौन सी लिपि होती है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि होती है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि होती है, और उर्दू की फारसी लिपि होती है। ठीक है, अब व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? हाँ, तो अपन पढ़ेंगे सब लिपि है ना, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? ठीक है, व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ठीक है ना, व्याकरण वह शास्त्र है, वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, ज्ञान कराता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों के? अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के 3 अंग है ना, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तीसरा है वाक्य विचार। ठीक है बच्चों, अब वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? जिसके हम एक से अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्दों के, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। जैसे ये घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें सभी वर्ण, सभी शब्द एक ही स्थान पे लगे हुए हैं, सही स्थान पे, इसलिए वाक्य हो गया। और सार्थक शब्दों के दो होते हैं भेद, सार्थक और निरर्थक, जिसमें सार्थक में जिसका अर्थ निकलता है, निरर्थक जिसका अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, इन सबको नोट कर लीजिए बच्चों आप जब तक। अब मैं आपको बुक वाला फिल करवाती हूँ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का अपन सारा बुक के क्वेश्चन आंसर फिल करेंगे। ठीक है, पहला बच्चों, पहला क्वेश्चन है अपना, हम अपने विचारों और भावों को दूसरों पर किस तरह प्रकट कर सकते हैं? हम अपने विचारों और भावों को दूसरों पर किस तरह प्रकट कर सकते हैं? इसका आंसर, हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, दूसरा है अपना क्वेश्चन 6, इसका आंसर है अपने, पहला क्वेश्चन सुनिए।
भाषा के कितने प्रकार है, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो भाषा के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? भाषा के 2 प्रकार हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सेकंड वाला आपने सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सेकंड वाला ये अपना था फर्स्ट। ठीक है, भाषा के मौखिक रूप का उदाहरण है तो अपना है पत्र, ईमेल और रेडियो। मैं किसमें लिखती हूँ, क्या बोला? भाषा के मौखिक रूप का उदाहरण है। भाषा के मौखिक रूप का उदाहरण है। क्या है? पत्र, ईमेल या रेडियो। तो देखो भाषा के मौखिक रूप का पूछता है ना, पत्र इसमें हम लिखते हैं तो ये मौखिक भाषा का रूप नहीं हो सकता है। ईमेल में भी हमें लिखना पड़ता है। तो रेडियो है जिसके अंदर हम सुन सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हो गया आपका रेडियो। ठीक है, इसी तरह है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ना, हिंदी दिवस कब मनाते हैं ना? तो 14 सितंबर, खरा ऑप्शन है अपना 14 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है अपना 24 सितंबर। तो बच्चों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, इस पर टिक कीजिए आप। जयवला, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? होता है। तो बच्चों किससे होता है? लिपि, व्याकरण या राष्ट्रभाषा। तो आगे पहले अपन पढ़ चुके हैं बच्चों कि व्याकरण के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। तो व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अब जयवला, ठीक है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो बच्चों किसमें लिखते? संस्कृत, फारसी या देवनागरी। तो बच्चों हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अब कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है? हिंदी, तमिल, मलयालम।
तो बच्चों हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ओके, ठीक है, इस सबको आप नोट कर लीजिए। अब इससे आगे वाला करवाती हूँ मैं आपको ना। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। पहला है विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। लिखित भाषा या हिंदी। ठीक है बच्चों, इनमें से क्या है? भाषा। क्या है? भाषा। भाषा विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम है, तो ये हम इसको फिल करेंगे। ठीक है, अब किसी भी भाषा को लिखने की विधि कहलाती है। ठीक है ना, क्या कहलाती है? भाषा, लिपि या व्याकरण। क्या कहलाती है? किसी भी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ओके, यहाँ हम टिक करेंगे लिपि को। ओके, अब ग्रामर। पढ़ना और लिखना भाषा में आता है। लिखित, मौखिक या सांकेतिक। ओके, किसमें आता है? पढ़ना और लिखना तो लिखित भाषा में आता है। किसमें आता है? लिखित भाषा में। जब हम लिखते हैं और दूसरा उसको पढ़ता है, वो लिखित भाषा में आता है। तो यहाँ फिल करेंगे हम लिखित। ठीक है बच्चों, इसको टिक कर लीजिए। उर्दू की लिपि है गुरुमुखी, देवनागरी, फारसी। तो बच्चों उर्दू की लिपि है फारसी। ठीक है, इसको भी टिक कर लीजिए। अब लास्ट है अपना व्याकरण। एक ऐसी है जिस पर भाषा को परखा जाता है। तो क्या है बच्चों? ये कसौटी, माला या विद्या। तो ये क्या है? कसौटी। ओके, इससे चलिए फोर्थ वाला।
दिए गए सभी वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाना है। ठीक है, तो पहला है क, भारत में केवल एक ही भाषा बोली और लिखी जाती है। नहीं, ये पहला वाला रॉन्ग होगा। भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है बच्चों। भारत में केवल एक ही भाषा बोली और लिखी जाती है। तो पहला होगा बच्चों रॉन्ग। ठीक है ना, यहाँ भारत में हम बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं ना और लिखते हैं। है वाला है ईमेल भाषा के लिखित रूप का उदाहरण है। तो राइट है बच्चों, क्योंकि ईमेल हमें लिख के ही सेंड ऑफ करना होता है। ठीक है ना, तो ईमेल भाषा के लिखित रूप का उदाहरण है। ईमेल भाषा के लिखित रूप का उदाहरण है। तो बच्चों ये राइट है। ओके, नेक्स्ट, रेडियो सुनना भाषा का लिखित रूप है। तो बच्चों मैंने क्या बोला था, रेडियो सुनना भाषा का लिखित रूप है। भाषा का लिखित रूप रेडियो सुनना नहीं हो सकता। रेडियो सुनना भाषा का मौखिक रूप है, क्योंकि हम सुन रहे हैं उसको। ठीक है ना, कोई लिखा हुआ नहीं है जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा अपना। रेडियो सुनना भाषा का लिखित रूप है। रॉन्ग। ठीक है ना, उसके बाद है अपना नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप है। बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक रूप है, तो राइट है बच्चों ये वाला भी, क्योंकि बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप ही है। नेक्स्ट, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो सही है बच्चों, भाषा को लिखने का ढंग या तरीका ही लिपि कहलाता है। ठीक है, इसको सबको नोट कर लीजिए आप पहले। लास्ट है अपना नेक्स्ट, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि कहलाता है। तो बच्चे ये राइट है अपना। ठीक है, नेक्स्ट होगा अपना क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट, है ना। सही मिलान कीजिए। ठीक है, एक तरफ हाँ अंग्रेजी की कौन सी लिपि है बच्चों, यहाँ आएगा 14 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट अपना उर्दू की कौन सी है लिपि, फारसी, लेकिन इधर लिखी हुई है रोमन। उसके मिलान करना है सही अपने को। फिर पंजाबी के बाद है हिंदी के बाद नेक्स्ट है अपना हिंदी दिवस। ठीक है बच्चा, अब उर्दू, यहाँ हो गया रोमन, यहाँ हो गया फारसी। ठीक है, फिर गुरुमुखी, नेक्स्ट हो गया अपना देवनागरी। ठीक है ना बच्चों, अब अपन मैथ करेंगे।
अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन, उर्दू की होती है फारसी, पंजाबी की होती है गुरुमुखी, हिंदी की होती है देवनागरी और हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको भी आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। ये अपना चैप्टर पहला चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, इसको लिख लेना बच्चों सब नोट।